शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, तो यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प, मां श्रृंगार कर रही है, कनेर के पुष्प से माता सती श्रृंगार कर रही है, पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा बड़ा। आपसे एक निवेदन करें आज शिव महापुराण के माध्यम से, जितने भी शुभ भक्त कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपसे आज एक निवेदन करते हैं, करके देखिएगा। रोज मंदिर जाते हो, रोज चढ़ाते हो, रोज झाड़ू पोछा भी लगाते हो, रोज तुम कुछ ना कुछ जो रोज करते हो ना, रोज प्रतिदिन जो करते हो, कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार थोड़ा सा बदल कर करते हो। महासंबोधन ऐसे ही नहीं लग जाता। ये महासंबोधन कोई साधारण संबोधन नहीं है, जो सबके लिए जिया, जिसने सबके लिए किया। देवता आए उनको भी दिया, असुर आए उनको भी दिया, पशु आए उनको भी दिया, पक्षी आए उनको भी दिया। जो जो महादेव के पास में आए, मेरे देव अधिदेव ने सबको दिया, इसलिए उनके नाम के आगे महा का संबोधन लगा, और वो देव अधिदेव महादेव का, जो सबको दे रहा है। महापुरुष का मतलब क्या है? जो सबके लिए जिया, सबके लिए जिसने कार्य किया, सबके लिए उसने झोली भरी, सबके लिए उसने आनंद किया, सबके प्रति जिसने किया, उसके नाम के आगे महासंबोधन लगा दिया गया, उसके नाम के आगे महासंबोधन दिया गया। अब ददीबल ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और ददीबल ने कहा, पिताजी मेरे प्राण जाएंगे, आप दुखी हो गए, आपकी आंखों में अश्रु आएगा, इसलिए अब मेरा मन है कि मैं आपको छोड़कर कहीं चले जाऊं। व्यक्ति जब बहुत दुखी हो जाता है तो वो मरने का सोचता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ा सा दुख आया और वो मरने का विचार करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़े से दुख में मरने का विचार न करिए। जब दुख तुम्हारे ऊपर आ जाए तो हमें मरना नहीं है, हमारे दुख को हमें मार देना है। अर्थात हमें भगवान शंकर की शरण में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हमें जपना है। जब हम भगवान के नाम को जपेंगे तो हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। हमें अपने शरीर को समाप्त नहीं करना है। हम अपने शरीर को समाप्त ना करें, हम अपने भीतर जो दुख उतर रहा है, हमारे भीतर जो दुख आया हुआ है, हमें जो भीतर से दुख सता रहा है, उस दुख को हमें समाप्त करना। ददीबल ने विचार करा कि मैं मरने वाला हूं। अब ददीबल को लगता कि मैं मरने वाला हूं तो क्यों कहीं जाऊं, परंतु ददीबल ने विचार करा, सुग्रीव के पुत्र ददीबल ने विचार करा कि मैं मरने वाला हूं, कहां जाऊं? तो ददीबल ने विचार कर कर देवर्षि नारद से पूछा, मेरे प्राण जाने वाले हैं, मैं अधोगति में, अर्थात मैं आधी उम्र में चले जाऊंगा, मैं अल्पायु हूं, आप बताओ मुझे करना क्या है। तब उनको कहा कि आप जाकर समुद्र के बीच में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करो। समुद्र के बीच में बैठकर शंकर भगवान की आराधना ददीबल ने करी। जब ददीबल ने शंकर भगवान की आराधना करी तो भगवान शिव ने ददीबल को तुरंत केवल शीश का दर्शन दिया, केवल शीश का, और पूरा शरीर छुपा लिया। और महादेव ने पूछा, बोलो ददीबल क्या बात है?
दधिबल कहते हैं मैं अल्पाई हूं, मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो भगवान शिव ने कहा दधिबल अगर तुम्हारे प्राण जाएंगे, संसार में जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। डेंटिंग पेंटिंग करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे, अरे बोलो तो भी मरोगे। रसगुल्ला खाओगे तो भी मरोगे, अरे बोलते जाओ जम के, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरो। अब इतना कहा तो किसी ने पूछ लिया, तो फिर हम कथा काहे को सुने जब मरना ही है? तो मरना ही है तो कथा सुन के करेंगे क्या? बस केवल एक अंतर है, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। अंतर केवल इतना है, बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है, मुख से पकड़ती है बिल्ली, साथ घर अपने बच्चे को लेकर जाती है, पर बिल्ली का बच्चे के शरीर से रक्त नहीं निकलता, बिल्ली का बच्चा मरता नहीं है। बिल्ली ने अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ा तो बच्चा लहूलुहान नहीं होता, पर बिल्ली अपने मुख से जब चूहे को पकड़ती है तो लहूलुहान कर देती है, वो मर जाता है। उसी तरह जो भगवान की कथा में जाकर बैठता है वो बिल्ली के बच्चे की तरह पार उतर जाता है, मरता नहीं, लहूलुहान नहीं होता है, कष्ट नहीं भोगता नरकों का। मरना निश्चित है। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो भी जाओगे। नेपाल में रह लो चाहे इंडिया में रह लो, जाना तो मृत्यु तो निश्चित है। फिर करना क्या है? भगवान देवादिदेव महादेव ने दधिबल से कहा, दधिबल प्राण तो जाएंगे निश्चित है, तो कुछ ऐसा कर कर चले जा कि जीवन में तेरा नाम भी गुणगान किया जाए। दधिबल ने कहा, आप बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? बस जब राम और रावण का युद्ध हो, देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, जब राम और रावण का युद्ध होगा, रावण के सारे बेटे मर जाएंगे, तब रावण का एक बेटा जिसका नाम रहेगा नारंतक, वो बेटा इतना वीर रहेगा, उस बेटे को मारना कोई आसान बात नहीं रहेगी। कुंभकर्ण मर जाएगा, मेघनाथ मर जाएगा, सब मारे जाएंगे, तब रावण अपने बेटे नारंतक को बुलाएगा। उस नारंतक को जो शंकर की आराधना करने वाला होगा, शिव की उपासना करने वाला होगा, जो अपने मृत्यु सामने देखने के बाद भी मृत्यु का भान ना होकर भगवान की भक्ति में रमा रहेगा, वो नारंतक को मार सकता है। इसलिए एक काम कर, तू भगवान शिव की भक्ति में जैसे आज रमा है वैसे और रम जा। प्रभु मुझे केवल आपके मुख का बार बार दर्शन करना है। भगवान ने कहा, तो फिर एक काम कर, नेपाल की पावन धरा पर जहां मेरा मुख आज भी विराजमान है, वो डोलेश्वर पर जाकर तू तप साधना में लीन हो जा। सारी दुनिया में जितने शिवलिंग हैं वो एकदम सीधे मिलेंगे। कौन कौन गया है डोलेश्वर? हाथ उठाओ जरा। डोलेश्वर का शिवलिंग सीधा है क्या? जम के बोलो, है सीधा? नहीं, थोड़ा टेढ़ा है। कारण क्या था? केवल एक कारण, दधिबल भगवान शंकर की भक्ति में इतना डूबा हुआ था, इतना डूबा हुआ था, इतना डूबा हुआ था कि भगवान शंकर को देखकर दधिबल का मन नहीं डोलता था। भगवान शिव की भक्ति में इतना डूबा हुआ था, शिवजी बारंबार आकर कहते थे, दधिबल मांग तुझे क्या चाहिए, दधिबल मांग तुझे क्या चाहिए। दधिबल कहता था, नहीं बाबा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आपने कह दिया ना कि मृत्यु लोक में आए हो तो कोई काम अच्छा करके जाना जिससे जीवन पर्यांत सुख का भान होता रहे। व्यक्ति चले जाता है पर व्यक्ति का नाम रह जाता है। दधिबल ने कहा, बस आपकी कृपा बनी रहे। बार बार दधिबल शिव की भक्ति करते थे, बार बार शंकर की आराधना करते थे, भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते थे। ऐसे डूबे रहते थे दधिबल, ऐसे डूबे रहते थे कि भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करते करते एक बार दधिबल आराधना करते करते अपने हाथ का टेका महादेव के शिवलिंग से लगा लिया, और महादेव के शिवलिंग से जैसे ही टेका लगाया
ददी बल टेका लगाकर बस बैठे ही थे। देव अधिदेव महादेव वहीं पर थोड़े से तिरछे हो जाते हैं और भगवान शिव आकर वर प्रदान कर कर चले जाते हैं। वो डोलेश्वर महादेव, वो डोलेश्वर महादेव, वो साधारण नहीं है। डोलेश्वर महादेव नेपाल की धरा पर ये पशुपतिनाथ, ये डोलेश्वर महादेव, ये कोई साधारण नहीं है महाराज, सिंपल ना। ये वही डोलेश्वर महादेव है जब माता पार्वती जी के भाई क्रोंच को जब बाणासुर ने गलत जगह पर लगा दिया, तब पार्वती जी की मां मीनावती ने पार्वती जी से मांगा था कि क्रोंच का बदला लिया जाए। क्रोंच का, ये कोई साधारण नहीं है। और मां पार्वती जी ने भी जिस डोलेश्वर महादेव के सम्मुख में बैठकर स्वयं साधना करी,